हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जो बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है उसका नाम है कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक भागीदारी या संलिप्तता। हम अपनी इस बुक के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व, यानी कि इस देश में विद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ी, विद्यालय का क्या महत्व है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि प्राचीन काल में विद्यालय जैसी यानी कि विद्यालय नाम जैसी कोई भी संस्था नहीं थी, लेकिन आज विद्यालय की इतनी इंपोर्टेंस है जिसकी कोई यानी कहना ही नहीं है। यानी कि हर जगह विद्यालय की बहुत ही बड़ा महत्व है। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ अ स्कूल, यानी कि क्यों पड़ी विद्यालय की आवश्यकता, इन सब के बारे में जानेंगे और इसकी जरूरतें क्या है, यानी कि इसका महत्व इंपोर्टेंस क्या है, उस बारे में हम अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय में आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, जनसंख्या में वृद्धि, परिवार यानी कि विघटित परिवार तथा आवश्यकताओं की अधिकता के कारण मनुष्य का जो जीवन है बहुत ही जटिल हो गया है, यानी कि कठिन हो गया है। जटिल का मतलब कठिन हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि आज यह जो आधुनिक युग चल रहा है इसमें बहुत बड़े स्तर पर औद्योगिकरण हो रहा है, बहुत परिवार विघटित होते जा रहे हैं, यानी कि टूटते जा रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार थे, अब एकल परिवार होने लगे हैं। संयुक्त परिवार में बहुत बड़ा परिवार होता था, सब एक जगह रहते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। जनसंख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। अभी अगर लेटेस्ट बात देखे जाए, यानी कि पिछले कुछ आंकड़ों से ये जो हमारा कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन रहा उस समय में, यानी कि जनसंख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आज मनुष्य को यानी कि व्यावहारिक जीवन की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा इन समस्याओं के समाधान के बिना मनुष्य का जीवन मुश्किल है। क्योंकि क्या है, मनुष्य अपना सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए उसे बहुत सारी कठिनाइयों के सामना करना पड़ता है और उन कठिनाइयों का समाधान करना भी बहुत आवश्यक है। अगर समाधान नहीं होगा तो मनुष्य क्या होगा, दरिद्र होकर चलेगा, उसका जीवन सुखमय नहीं हो पाएगा। इसीलिए उनका समाधान करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। इन समस्याओं को सामना करना इतना सरल नहीं है, यानी कि आसान नहीं है। इसके लिए बहुमुखी यानी कि बहुमुखी ज्ञान एवं विज्ञान की आवश्यकता है। इसके लिए यानी कि जो मनुष्य के सामने समस्याएं आ रही है उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, अगर मनुष्य ज्ञान के अंदर ज्ञान नहीं होगा तो वह उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही विद्यालय की आवश्यकता, क्या जो ज्ञान और विज्ञान की आवश्यकता है, यानी कि किस लिए, बहुमुखी विकास यानी कि बहुमुखी ज्ञान के लिए और विज्ञान के लिए, यानी कि जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए विद्यालयों की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसलिए कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करा सके। वर्तमान समय में विद्यालय का महत्व बढ़ता जा रहा है। विद्यालय ही जटिल समाज के साधन और सिद्धियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में सक्षम है। विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए ये कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विज्ञान यानी क्या है, विधान सभाओं, न्यायालयों एवं कारखानों में नहीं बल्कि विद्यालयों में है। यानी कि जैसे जैसे आज की मनुष्य की आवश्यकता देखी जा रही है, उन आवश्यकताओं के आधार पर ये टिप्पणी करना बहुत ही यानी कि जायज है। मैं ये कहूं कि किसी भी अगर राष्ट्र का निर्माण करना है और मनुष्य को प्रगति के राह पर चलना है तो उसके लिए विद्यालयों की बहुत ही आवश्यकता है। यानी कि उसकी जो नीड ऑफ स्कूल वह बहुत अधिक मात्रा में है।
तो विद्यालय की जो आवश्यकता क्यों पड़ी और उसकी जो महत्व है वह निम्न प्रकार से। नंबर 1 है विद्यालय बहुमुखी प्रतिभा के लिए उत्तम स्थान। क्या है? नंबर 1 जो विद्यालय है बहुमुखी प्रतिभा के लिए उत्तम स्थान। यानी कि जो विद्यालय होते हैं वह बहुमुखी प्रतिभा के लिए भी बहुत अच्छे माने गए हैं। घर में परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है और प्रथम अध्यापक कौन है? उसकी माता। फिर भी जो शिक्षा बालक घर पर प्रारंभ करता है वह बहुत ही संकुचित होती है, यानी कि छोटी होती है, क्योंकि घर पर इतनी अधिक शिक्षा बालक को नहीं दी जा सकती है। इस शिक्षा के द्वारा बालक को वह ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है जो ज्ञान उसे विद्यालय में प्राप्त होता है, क्योंकि विद्यालय में घर में रहकर इस प्रकार का कोई भी व्यवस्था परिवार के सदस्य नहीं कर पाते हैं। विद्यालय में बालक को बहुमुखी शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि जिससे कि बालक को बहुत सारे क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त हो सके, जिससे वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सके। विद्यालय में बालक किसी भी विषय का विशिष्ट और विस्तृत ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए बालक की शिक्षा के लिए घर की अपेक्षा विद्यालय अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 2 है विद्यालय पारिवारिक जीवन पर बाह्य जीवन को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण कड़ी है। क्या है? यानी कि नंबर 2 है जो विद्यालय है वह विद्यालय पारिवारिक जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ने वाली कड़ी है। बालक परिवार में जन्म लेता है और वही बालक का प्रारंभिक विकास होता है। परिवार में रहकर वह सेवा, प्रेम, सहयोग, आज्ञापालन और अनुशासन आदि सीखता है, क्योंकि सबसे पहले वह परिवार का सदस्य होता है और परिवार ही उसके लिए सबसे पहले प्रथम विद्यालय होता है। परिवार में रहकर वह इस प्रकार के जितने भी गुण है उन गुणों को सीखता है। परिवार के दायरे से निकलकर जब बालक विद्यालय आता है तो उन्हें विभिन्न धर्मों, जातियों एवं सांप्रदायिक बालकों के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि ये तो नहीं है कि वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठेगा। नहीं, जब वह एक विद्यालय में जाएगा तो वहां पर उसको बहुत सारे धर्मों के, यानी कि अलग अलग धर्मों के बहुत सारे बच्चे, अलग अलग परिवारों से, अलग अलग आयु वर्ग के, उन सभी के साथ वह बैठना होता है। उन्हें विभिन्न अध्ययन करना होता है, जिसके फलस्वरूप उनका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है तथा उसमें सामाजिकता के गुणों का विकास होने लगता है। यानी कि जब बालक एक स्थान पर अलग अलग धर्मों के लोगों से मिलेगा तो वह उनकी संस्कृति के बारे में भी जानेगा, उनके रहन सहन के बारे में जानेगा, उनके उठना बैठना खान पीन के बारे में जानेगा। इससे क्या होगा? उसके जो सामाजिक गुण है, यानी कि दूसरों के जो सामाजिक गुण वह उनसे सीखेगा, तो उस बालक के अंदर भी सामाजिक गुणों का विकास आसानी से हो जाता है। वह अपने पारिवारिक जीवन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि बाह्य जीवन क्रियाओं से भी वह जुड़ जाता है, क्योंकि वह विद्यालय में जाने के बाद बहुत सारे बच्चों से ये टच में आ जाता है, यानी कि उनसे मिलता है, वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, उनकी अच्छाई बुराइयों के बारे में जानकारी हासिल करता है, इसलिए वह उनके टच में आ जाता है। व्यक्ति का सामंजस्यपूर्ण विकास। नंबर
नंबर 3 है व्यक्ति का समाज से परिवार, घर, समाज एवं धर्म आदि शिक्षा के उत्तम साधन है। यानी कि क्या है, पर जो परिवार होता है वह इस प्रकार की शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होते हैं, क्योंकि परिवार में रहकर जो परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं बालकों को उन सभी चीजों से अवगत कराते हैं और उनकी शिक्षा देते हैं, लेकिन न तो इनका कोई निश्चित उद्देश्य होता है और न ही पूर्व नियोजित कार्यक्रम। कभी कभी बालकों के व्यक्तित्व पर इनका बुरा प्रभाव भी पड़ता है। क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अंधविश्वास के थ्रू बालकों को समझाई जाती है और उनका जो बालकों के व्यक्तित्व पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत विद्यालय का एक निश्चित उद्देश्य और पूर्व नियोजित कार्यक्रम होता है। यानी कि विद्यालय में पाठ्यक्रम के द्वारा एक यानी कि निश्चित उद्देश्य होता है कि बालकों को ये पाठ्यक्रम पूरा कराना है, उनको इतना ज्ञान देना है, इस प्रकार से ज्ञान देना है, और जो जितना भी कार्यक्रम होता है वह पहले से ही तैयार किया हुआ होता है। ये नहीं कि वह साथ के साथ तैयार किया जाए, ऐसा नहीं होता है, वह पूर्व नियोजित होता है, पहले से तैयार होता है, जिसका बालक के व्यक्तित्व पर व्यवस्थित रूप से प्रभाव पड़ता है। यानी कि क्रमबद्ध प्रभाव पड़ता है तथा बालक के व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास होता है। फिर है नंबर 5 पे शिक्षित नागरिकों का निर्माण। चलो अच्छा शिक्षित नागरिकों का निर्माण। विद्यालय ही एकमात्र वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षित नागरिकों का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि विद्यालय पर आकर जितने भी विद्यार्थी आते हैं उनको वह क्या होंगे, शिक्षित नागरिक बन सकते हैं। इसीलिए यह बात सत्य है कि विद्यालय एकमात्र ऐसा साधन है जो कि शिक्षित नागरिकों का निर्माण करता है। यदि एक देश के समस्त बालक को एक निश्चित आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है तो अस्थायी रूप से साक्षर हो जाते हैं। क्या होंगे, अस्थायी रूप से साक्षर हो जाते हैं, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें यानी कि यह आज भी बहुत अधिक संख्या में यहाँ के लोग बहुत अधिक संख्या में गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कि जो गरीबी रेखा है उससे भी नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास खाने के लिए ही 2 वक्त का खाना नहीं है, वह बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करते हैं, तो वह शिक्षा पर कहां से व्यय करेंगे। इसीलिए साक्षरता का की जो दर है वह अगर 100% चाहिए और अस्थायी चाहिए तो उसके लिए एक निश्चित आयु वर्ग के लिए यानी कि निश्चित आयु वर्ग के बालकों के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तभी जो साक्षरता की दर है वह 100% तक आएगी। यानी कि अनिवार्य शिक्षा दी जाती है तो अस्थायी रूप से साक्षर हो जाते हैं। यानी कि जो भारत की जो जनसंख्या है उसके बालक में अस्थायी रूप से साक्षर हो जाएंगे। साक्षर होने के साथ साथ उनमें धैर्य, सहयोग, उत्तरदायित्व का आदर्श नागरिक यानी कि नागरिक क्या है, विद्यालय उन्हें आदर्श नागरिक भी बनाता है, क्योंकि साक्षर
बालक का साक्षर होना ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि उनके अंदर धैर्य भी होना चाहिए, उनमें अच्छे गुण भी होने चाहिए, नैतिक गुण भी होना चाहिए। इसीलिए जो विद्यालय होते हैं वे बालकों के अंदर इन सभी गुणों का विकास करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रगति विद्यालय सामाजिक विरासत की सुरक्षा एवं हस्तांतरण का प्रमुख साधन है। प्रत्येक समाज की प्रगति और विकास वही की संस्कृति पर निर्भर होता है, यानी कि जो वहां की संस्कृति है उसी पर वहां की जो उसका जो विकास है, उसका जो समाज की प्रगति है वह उस पर निर्भर करता है। इसलिए प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहता है या रखना चाहता है तथा उसे अपनी आने वाली पीढ़ी का हस्तांतरण करना चाहता है। या ये कह सकते हैं कि जो किसी समाज की संस्कृति है उस समाज के प्रत्येक लोग उस संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, उनके जो बच्चे होंगे, उस संस्कृति को वह उनको देना चाहते हैं या उसमें स्थानांतरित करना चाहते हैं। यानी वो कहा जाता है कि एक किसी के द्वारा दी गई चीज वह प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह अच्छी बातें होती है। उनकी जो संस्कृति है वह अपनी संस्कृति को अपनी आने वाली पीढ़ियों को ट्रांसफर करना चाहते हैं। लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं होता या सरल नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष अथवा अन्य किसी संस्था के द्वारा किया जा सके। यह कार्य विद्यालय द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय नाम की जो संस्था है वह बालकों में बहुत सारी ऐसी गुणों का विकास करती है जो कि उनमें अस्थायी होते हैं। विद्यालय के महत्व को स्पष्ट करते हुए हमारे जो ईपीनन है वह कहते हैं, उनकी परिभाषा है विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव समाज का लघु रूप होना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि विद्यालय जो है वह पूरे समाज का नहीं बल्कि समस्त मानव समाज यानी कि मानव के जो है उनका जो समाज है उनका लघु रूप होना चाहिए। सो गाइस, हमने आज विद्यालय के जितने भी पॉइंट थे उनमें 5 पॉइंटों का अध्ययन किया। इसके बाकी पॉइंट्स रहते हैं जो कि हम अपने नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए